चेतना चैतसिक के बारे में हम बात कर रहे हैं। अभिधम्मत संगो इस ग्रंथ में चेतना चैतसिक एक महत्वपूर्ण अंग आचार्य अनिरुद्ध ने बताया है। इस अंग को बताते हुए चेतना जो मन के, शरीर के और वाणी के सब कार्य में किस तरह से प्रवृत्त होती है, किस तरह से उसकी प्रक्रिया होती है, इसके बारे में ये महत्वपूर्ण चैतसिक उन्होंने उपदेशित किया है। तो वो कहते हैं, या चेततिति चेतसा चेतनीय लक्षणा आयुन रसा संविधान पच्चुपट्ठनका से संखंद पदट्ठाना यथा थावरी यादयो। इस गाथा का जो मतलब है कि इसमें ये बताया है कि जो धर्म जो है, जो अपने साथ संपृक्त धर्मों में योग करता है, मिलता है, उसी के साथ ये चेतना कार्यान्वित होती है, चेतना प्रवाहित होती है। चेतना मतलब मन की एक ऐसी शक्ति जो सदा ही मन के आलंबनों की ओर जाने के लिए तत्पर रहती है। कोई भी कर्म होता है, उस कर्म में जितना मन का जो सहयोग होता है, क्योंकि मन जो प्रमुख धर्म है और मन प्रमुख धर्म है, इसलिए चेतना भी उसके साथ जुड़ी रहती है, जिसको बुद्ध विज्ञान कहते हैं, जिसको चैतसिक में चेतना कहा जाता है। वो चैतसिक, वो चेतना जो कि हर काया वाचा मन के कार्य में प्रवृत्तित होती है और साथ रहती है। तो यहाँ पर ये बताया कि चेतना स्वयं को तथा संपृक्त धर्मों को आलंबन में जुटाती है। संपृक्त धर्म कौन से? संपृक्त धर्म वो जो कि जितने भी हमारे इंद्रिय हैं, ये इंद्रियों से जितने भी हम विषय को जानते हैं और विषयों को जानते समय विषयों के अनुसार जिसमें वो प्रवृत्त होती है, वो धर्म संपृक्त धर्म है। तो संपृक्त धर्मों को उत्साहित करना ये चेतना का काम है। और इस चेतना का ये जो चेतनत्व मतलब उसका जो सातत्य बना रहता है, जैसे कि कोई आदमी काम कर रहा है और कामों में उसका उत्साह बढ़ाने के लिए उसका जो मालिक है, वो मालिक भी उसी काम में लग जाता है और अपना मालिक उस काम में लग गया, ऐसा जो प्रदर्शित होता है श्रम करने वाले आदमियों में, तभी उनका उत्साह और बढ़ जाता है, वो कार्य और भी ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह काया वाचा और मन से कोई भी व्यक्ति जब काम करता है और काम करते समय उसका मन उसमें लगा रहता है और मन लगा रहता है, अगर मन को और भी कार्यान्वित करने के लिए चेतना जो है, वो चेतना उसको उत्साहित करती है। और उत्साहित करते समय उस चेतना जितनी उत्साहित उसको करती है, उतना उनका हर इंद्रियों में उत्साह बढ़ता है और उत्साह बढ़ने के साथ साथ वो चेतना का कार्यान्वित होता है। कहने का तात्पर्य यही है कि चेतना वह है जो चित्त का अभिसंस्कार, चित्त का स्तयंद करती है, वो मन की चेष्टा है, जिसके होने पर अयस्कांत मणि की ओर अयस की तरह चित्त का आलंबन की ओर पर्यंद होता है। मतलब चित्त जो है, चित्तों में जो भावनाएं उत्पन्न होती है, वो संपृक्त धर्म के साथ उत्पन्न होती है और संपृक्त धर्मों के साथ उत्पन्न हुई भावना को जो सातत्य से बढ़ाती है और निश्चित स्थान पर पहुंचाती है, उस स्थिति को, उस आलंबन को जो प्रसन्न होता है, मतलब उसी के साथ वो प्रसन्नता या उसी के साथ वो लगी रहती है, तो उसमें उसकी जो अवस्था बनती है, वो अवस्था ही वो चित्त के अभिसंस्कार से बनी हुई चेतना होती है। तो इस बात को ठीक तरीके से जानना होगा कि चेतना का अर्थ क्या होता है, क्योंकि लोग चित्त और चेतना इसमें दो अर्थ करते हैं। चित्त कहते हैं मन को
और मन को जहाँ उत्साहान्वित करने के लिए जो शक्ति काम करती है उसको कहते हैं चेतना। तो ये चेतना, ये चैतसिक है, और वो शक्ति जितना आपका छंद किसी विषय के और है उस ओर से वो चेतना उसमें लगी रहती है। अगर उसमें छंद नहीं भी है फिर भी उसको कार्यान्वित करने के लिए संपृक्त धर्मों में कार्यान्वित होती है और संपृक्त धर्म के साथ कार्यान्वित खुद को करती है, वही चेतना है। उसका जो संविधान प्रतिपठान है, मतलब उसका जो स्थान है वो संपृक्त धर्मों को नियोजित करने वाला धर्म है। जो भी हमारे मन में उत्पन्न होने वाले धर्म है वो उत्पन्न होने वाले धर्म उनके साथ संपृक्त और उसका नियोजन करना, यही इसका काम है, इसी में लगी रहती है। किसी भी योगी, किसी भी साधक चेतना से संपृक्त आलंबन को उपयुक्त हुई इस चेतना को देखता है, तभी वो ज्येष्ठ विघ्न प्रधान बढ़ई की तरह अपने और दूसरे के कृत्यों को सिद्ध करता है। मतलब जितना कोई भी योगी इस पर तत्पर रहता है उसमें वो खुद को चेतना का इस कार्य को दिखता है या संपृक्त धर्म को दिखता है, तभी वो उसमें अपने कृत्यों को सिद्ध कर सकता है और इसी से वह प्रवृत्त होता है। इसलिए चेतना ये बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म है और इस चेतना का चैतसिक करके उपयोग करना बहुत ही मुश्किल है। जैसे कि कोई भी कर्म, भगवान बुद्ध कहते हैं कि चेतनाहम भिक्खवे कम्मं वदामि चेतत्तित्वा कम्मं करोति कायेन वाचय मनसा। इसका मतलब जो है, बुद्ध कहते हैं कि भिक्षु चेतना ही कर्म है, मैं उसी को कर्म कहता हूँ, चेतना ही भिक्खवे, और चेतना ही कर्म है। काया वाचा मन से जो भी चीज़ होते हैं वो चेतना के द्वारा होते हैं, इसलिए चेतना ही प्रमुख है। और चेतना को जितना हम जानेंगे, जितना उसके काय द्वार, वाक द्वार और मनोद्वार से जो कर्म होता है वो कर्मों के पीछे वो चेतना ही कार्यान्वित होती है और चेतना ही प्रमुख है। इसलिए इस चेतना को ठीक तरीके से जानना होगा, इसके स्वभाव को जानना होगा। ये चैतसिक धर्मों में प्रमुख धर्म है और इस बलवान संपृक्त धर्मों के साथ ये प्रवाहित होते समय कुशल अकुशल या अकुशल और कुशल, ये जो स्वभाव धर्म है, ये चेतना का प्रोत्साहित एवं प्रयत्न करना है। इस प्रकार आयु हनसा को जानना चाहिए। मतलब जितने भी दृष्टिगोचर, जितने भी उत्साह और अत्यंत प्रयत्न प्रसन्न करने वाले जो संपृक्त धर्म हैं, जैसे कि उठो, खींचो, उठाओ, ये जो शब्द का हम जो प्रयोग करते हैं, इसमें जितना भी चेतना ही कार्यान्वित होती है और चेतना ही कार्यान्वित होते समय इसी को बुद्ध कहते कि जानो। मनोपुबंगमा धम्मा, कि मन ही प्रमुख धर्म है। मन में उठे हुए ये जो चैतसिक है और चैतसिक के अनुसार जो कर्म होने की जो प्रवृत्ति है, इसी को बुद्ध, उस मन को और उस मन की चेतना को ही बुद्ध ने धर्म कहा है। तो इस धम्म को हमें जानना चाहिए, चेतना को हमें जानना चाहिए। जितना हम इसको जानेंगे उतना उसके स्वरूप को जान सकेंगे और जितना इसके प्रति हम जागरूक हो जाएंगे उतना अधिकतर हम धर्म के प्रति जागरूक हो जाएंगे, अधिक अपने खुद के प्रति जागरूक हो जाएंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैतसिक है और इस चैतसिक को ठीक तरीके से हमें अपने जीवन में, चाहे साधना करते समय या चाहे साधना न करते समय भी, इसके प्रति अगर आप जागरूक हो जाए तो सभी कर्म जो है वो सम्यक हो सकते हैं। धन्यवाद।